बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए का पूरा खेमा पूरी तरह से कमर कसता नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर मैराथन मंथन भी चल रहा है। इसे लेकर पटना में एनडीए नेताओं की 2 बैठक हुई। देखिए रिपोर्ट। सभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव को लेकर मैराथन बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर भी खींचतान लगातार जारी है। एनडीए का खेमा पूरी तरह कमर कसता नजर आ रहा है। एनडीए के घटक दलों की बैठक भी खूब हो रही है। आज बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कि ये मुलाकात सीट शेयरिंग को लेकर हुई, लेकिन एनडीए के नेता सीट शेयरिंग पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने बेशक कहा है कि एनडीए में ऑल इज वेल है। फेयर तरीके से तो होगा ही, इसमें कोई सवाल क्या उठाना। फेयर तरीके से होगा, विशुद्ध रूप में होगा। अब क्या बात की थी, आपसे थोड़े बात करनी है। बात की सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा। एनडीए की एक और बैठक आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर हुई, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली, जिसमें सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। संवाददाता रोहित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, देखिए, भले ही राजनीतिक दल के नेता ये कह दें कि ऑल इज वेल है, लेकिन जिस तरह से मैराथन बैठकों का दौर जारी है, क्या कहा जा सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान बढ़ गई है? हलचल है वो अब काफ़ी तेज हो गई है। देखिए, इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर इंडिया ब्लॉक की बात करें, दोनों दलों के जो नेता हैं वो ये बातें कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मैराथन बैठक किया जा रहा है, इससे सब कुछ स्पष्ट है कि कुछ भी ठीक नहीं है। हमने आपको दिखाया था, बताया था किस तरीके से आज सुबह सुबह जो बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ में सम्राट चौधरी और भी जो बिहार प्रभारी थे विनोद तावड़े, वो उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे थे मुलाकात करने, जीतन राम मांझी के यहाँ पहुंचे थे मुलाकात करने, और वहाँ से वो आने के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक चुनाव समिति की बैठक भी की जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि देखिए, जहाँ एक तरफ बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए सीट शेयरिंग को लेकर अब तेजस्वी यादव के आवास पर, यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर भी महागठबंधन के घटक दलों की एक जो बड़ी बैठक है वो चल रही है। और उस बैठक में तमाम जो महागठबंधन के घटक दल के लोग हैं वो इस बैठक में शामिल है। लेकिन देखिए, महागठबंधन के लोगों का भी कहना है कि सब कुछ सीट शेयरिंग को लेकर ऑल इज वेल है, लेकिन ये स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि महागठबंधन के घटक दल के हैं, वीआईपी सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का दावेदारी कर दिया था। वहीं अगर बात करें तो जो कांग्रेस है वो अभी तक अपना जो स्पष्ट सब कुछ नहीं कर पाई है। कांग्रेस से कुछ भी पूछने पर वो सब कुछ जनता के पाले में फेंकती है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वही बात करें एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों दलों में जो खींचतान हो सीट शेयरिंग को लेकर वो देखने को मिलता है। और अब हलचल भी काफ़ी आयुष तेज हो गई है। हमने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से जीतन राम मांझी भी सीट को लेकर नाराज चल रहे थे, कई तरीके के वो बयान भी दिए थे और उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर सम्मानजनक सीटें मुझे नहीं मिलती है तो फिर विचार करेंगे। और वहीं एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं चिराग पासवान, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा, जो सीट है वो मुझे मिलना चाहिए, मुझे सीट मिलना चाहिए। और वहीं अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी अंदर ही अंदर वो भी नाराज चल रहे थे। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या फिर जीतन राम मांझी की बात करें, दोनों लोगों का जो नाराजगी था उसे दूर करने की कोशिश की गई है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो महागठबंधन के घटक दलों का भी आज एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो सीट शेयरिंग को लेकर हुआ है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, अभी दोनों तरफ के जो नेता हैं उनका कहना है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन जब सीटों का बंटवारा होता है बिहार में तो किस घटक दल के हिस्से में कितने सीटें जाती है और सीट बंटवारे के बाद क्या कुछ राजनीतिक कला होगा, वो भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आयुष,
आने वाला समय बेहद अभी दिलचस्प बिहार होगा, बीजेपी के लेकिन प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव समिति चुनाव के जो परिणाम रहे हैं, खासतौर पर रोहित, तो इसके बारे में अगर हम बात कर लें, हम देखते हैं जहां एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी 100% रिजल्ट लेकर आती है, क्या इस बार भी सीट शेयरिंग पर जब बातचीत होगी वो चुनावी परिणाम इस बार दावेदारी का एक बड़ा आधार होगा? नहीं, देखिए इस तरीके से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कल ही जो चुनाव समिति का कल जो बैठक बिहार बीजेपी के कार्यालय में समाप्त हुआ था, वहां पर जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे दिलीप जायसवाल, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस बार का जो चुनाव होगा उस चुनाव में कोई बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगा। जो एनडीए गठबंधन है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट होकर चट्टान की तरह इस चुनावी मैदान में उतरेगा और चट्टान की तरह लड़ेगा। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन देखिए चिराग पासवान के जो एलजेपीआर के सांसद हैं, चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती, वो लगातार कटाक्ष करते हैं और सीटों की मांग करते हैं और बोलते हैं कि जिस तरीके से हम लोग का परफॉर्मेंस है लोकसभा में उसके अनुसार ही हम लोगों को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन वहीं जहाँ एक तरफ चिराग पासवान सीटों की मांग करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी अपना जो राग है वो अलापने लगते हैं और वो भी सीटों की डिमांड करने लगते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके लगातार मनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि चिराग पासवान से आज धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से एलजेपीआर जो है चिराग पासवान की जो पार्टी है वो लगातार सीट शेयरिंग को लेकर स्पष्ट कर दी है कि मुझे सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो फिर गठबंधन में रहने का बात ही नहीं है, सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा आयुष आने वाले समय में। निश्चित तौर पर देखिए जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा, खास तौर पर अगर हम बात कर लें जातीय समीकरण एक विशेष मुद्दा होने वाला है। ऐसे में अगर हम देख लें आमने सामने जीतन राम मांझी, हालांकि एक ही गठबंधन में जीतन राम मांझी हो, एलजेपीआर से आते हैं चिराग पासवान वो हो, लड़ाई ये हो सकती है कि दलित या महादलित का नेता कौन, क्या इस विषय पर भी पेच फंस सकता है? जी हाँ, इस आपने सही कहा, इस विषय पर भी पेच फंस सकता है। लेकिन अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी का यानी एलजेपीआर का जो परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो पार्टी है, वो अपने सीटों पर दावेदारी करती है और वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी दावेदारी करते हैं। तो दलित और महादलित की जो बात है वो आएगी। लेकिन वहीं अगर बात करें तो जो बीजेपी है वो साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिए हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कि इस बार चुनाव में कोई बड़े भाई और कोई छोटे भाई के भूमिका में नहीं रहेगा, सब कोई इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा और चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। बिल्कुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, गठबंधन के भीतर भी अब तमाम तरह की बातें होने लगी है। अलग अलग घटक दल अब सीटों की दावेदारी को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं, कईयों की नाराजगी है और उम्मीद की जा रही है और साथ ही ये कोशिश भी है एनडीए हो या इंडिया गठबंधन दोनों के भीतर कि जो लोग भी नाराज हैं उन्हें मना लिया जाए और जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।